अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहज़ाद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जेट स्टूडियो 69WB। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसे आप इस्तेमाल करते हुए आप अपने एसी की कूलिंग को बढ़ा सकते हैं और अपने बिजली के बिल में नुमाया कमी ला सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही एक छोटी सी दरख्वास्त है कि जिन्होंने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपने कमरे के साइज़ को मद्देनज़र रखते हुए एसी लगवाएं। अगर आपके कमरे का साइज़ 120 स्क्वायर फुट से कम है तो आप 1 टन का एसी लगवाएं। अगर आपके कमरे का साइज़ 120 स्क्वायर फुट से 150 स्क्वायर फुट तक है तो आप 1.5 टन का एसी लगवाएं। और अगर आपके कमरे का साइज़ 150 स्क्वायर फुट से 180 स्क्वायर फुट तक है तो आप 2 टन का एसी लगवाएं। दोस्तों, अगर आप अपने कमरे के साइज़ के मुताबिक एसी लगवाएंगे तो आपका एसी कमरे का टेम्परेचर जल्दी मेंटेन कर लेगा। जब टेम्परेचर जल्दी मेंटेन होगा तो आपका एसी जल्दी एम्पेयर ड्रॉप करेगा, जिससे आपको बिजली की नुमाया बचत होगी। दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि आप जिस कमरे में एसी लगवा रहे हैं उसकी छत सीलिंग वाली हो ताकि धूप की तपश कम से कम आए और आपका कमरा जल्द से जल्द ठंडा हो। इससे भी आपको बिजली की बचत होगी। दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है कि आप बार बार दरवाज़े खोलने से परहेज़ करें ताकि आपके कमरे की कूलिंग ज़ाया ना हो। और जिस कमरे में आप एसी लगवा रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा खिड़कियाँ और दरवाज़े ना हों ताकि आपके कमरे की कूलिंग ज़ाया ना हो और आपका एसी जल्दी मतलूबा कूलिंग हासिल कर ले और जल्दी एम्पेयर ड्रॉप कर ले। दोस्तों, चौथा पॉइंट ये है कि आप आउटडोर यूनिट को हमेशा सायादार और ठंडी जगह पर लगाएं जहां ताज़ा हवा आसानी से आ जा सके। इससे आपके एसी की कूलिंग मज़ीद बेहतर होगी और आपको बिजली की नुमाया बचत होगी। दोस्तों, आप आउटडोर यूनिट को जितना ठंडा रखेंगे आपके एसी की कूलिंग उतनी बेहतर होगी, जिससे आपका कमरा जल्दी ठंडा होगा। जब आपका कमरा जल्दी ठंडा होगा तो एम्पेयर जल्दी ड्रॉप होंगे। अगर एम्पेयर जल्दी ड्रॉप होंगे तो आपको उतनी बिजली की बचत ज़्यादा होगी। फ़र्ज़ करें आपने एसी को 16 पर चलाया हुआ है। 16 पर पहुंचने में एसी को ज़्यादा वक्त लगेगा, जिससे आपकी बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होगी। दोस्तों, डीसी इन्वर्टर एसी की खूबी यही है कि जब ये आपका सेट किया हुआ टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं तो ये एम्पेयर ड्रॉप कर देते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपका एसी स्टार्टिंग में 1800 या 2000 वाट ले रहा है तो ये टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद 400, 500 या 600 वाट तक आ जाता है। जितनी जल्दी टेम्परेचर मेंटेन होगा आपको उतनी ही ज़्यादा बिजली की बचत होगी। डीसी इन्वर्टर एसी टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद 2 या 3 एम्पेयर तक भी आ जाते हैं। दोस्तों, पांचवा और सबसे अहम पॉइंट ये है कि आप अपने एसी की जालियों को हफ्ते में एक बार ज़रूर साफ़ करें। अगर आप एसी की जालियों को साफ़ नहीं करेंगे तो इससे भी आपका एसी बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करता रहेगा और आपको कूलिंग कम मिलेगी।
एसी की जालियों को इस तरह बाहर निकाल लें और पानी से अच्छी तरह धो लें। अगर आप एसी की जालियों को साफ़ नहीं करेंगे तो इससे आपके एसी की कूलिंग कम होती जाएगी। इस तरह जालियों को धोकर दोबारा फिट कर दें। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों अल्लाह हाफिज़।